हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पुलिस 2023 के एग्जाम के एनालिसिस देख ही रहे हो। उसमें हमारा जो चैप्टर है भारत के नृत्य, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी भारत के नृत्य जो हैं सांस्कृतिक दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है लोक नृत्य और एक होता है शास्त्रीय नृत्य, है ना। तो लोक नृत्य से 3 से 4 क्वेश्चन और शास्त्रीय नृत्य से 3 से 4 क्वेश्चन अभी हमारे आ रहे हैं, है ना। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। लोक नृत्य अभी देखिए, इसको अगर हम साथ साथ पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आज केवल क्या पढ़ने वाले हैं, शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपने सेशन में मैं लोक नृत्य के वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, ये थ्योरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक शासकीय नृत्य के वन लाइनर क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है ना। हर एक डांस से जुड़े हुए कलाकारों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनको याद करने की मैं छोटी छोटी बीच बीच में ट्रिक बताता रहूंगा। फिर ये कथक आएगा, ठीक है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, है ना। मोहिनीअट्टम के कलाकार उड़ीसा के कलाकार, त्रिया कलाकार उसके। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए एमसीक्यू। ठीक है, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनको कर करके आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी और यही आपको याद करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस सेशन के लिए 83 स्लाइड तैयार की हैं, जिसमें से 23 स्लाइड में थोड़ा थोड़ा बेसिक दिया हुआ है। उसके बाद जो 60 स्लाइड हैं उसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बेसिक भी मिलने वाला है प्लस 60 क्वेश्चन का आपको एमसीक्यू भी मिलने वाला है। ठीक है, 60 क्वेश्चन मतलब आपको एमसीक्यू के मिलने वाले हैं। ठीक, तो शास्त्रीय नृत्य देखें, भारतीय नाट्य एकेडमी द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, चित्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी और उड़ीसी, है ना। कथकली नहीं है, ये कथकली है। ठीक है, कथकली है ना। चलिए, तो ये 8 हैं। ये क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र की एक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम क्या करता है, तमिलनाडु की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कथक उत्तर प्रदेश, चित्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ये केरल के 2 याद कर लीजिए कि मोहिनीअट्टम और कथकली जो है वो केरल के हैं। मणिपुरी और उड़ीसी आपको याद हो जाएगा मणिपुर और उड़ीसा से। और बाकी इन चारों को याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है भरतनाडु। आपको ये याद रखना पड़ेगा, भरतनाडु पुड़ी आधी, भरतनाडु पुरी आदि, उत्तर कथक या कथक उत्तर, जैसे रखना हो याद आपको, और सितारा आसमान। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ये 4 शब्द जो हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो भरतनाडु का मतलब क्या है, भरतनाडु मतलब भरतनाट्यम, नाडु मतलब तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम और नाडु मतलब तमिलनाडु। ठीक है, पुड़ी आधी, है ना। पुड़ी कैसी है, आधी है, तो पुड़ी मतलब कुचिपुड़ी और आधी से क्या समझेंगे हम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर कथक, तो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और सितारा आसमान, सितारा मतलब चित्रिया। ठीक है, हमारा क्लासिकल डांस, और आसमान मतलब असम। ठीक है, बाकी मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं, केरल के हैं। आप कथक और कथकली में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है और कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, बाकी मणिपुरी और उड़ीसी तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से राज्य के हैं ये। ठीक है, इसके अलावा एक नोवा शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य और है ना। शास्त्रीय नृत्य है छऊ, है ना। ये कहाँ का है, ये है झारखंड का। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, छऊ जो है वो झारखंड का है। ये जो 8 हैं ये किससे मान्यता प्राप्त हैं, भारतीय नाट्य एकेडमी से मान्यता प्राप्त हैं। और ये वाला जो है नोवा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, है ना, संस्कृति मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि हमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, तो हमारे 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। लेकिन कई बार हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने
किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है? तो कौन से नृत्य को दर्जा दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय ने? छऊ, जो कि झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, भारतीय नृत्य को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, है ना। किन दो श्रेणियों में? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव हैं। ठीक है, अगर शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछता है कि उनके संस्थापक कौन है, तो कौन है? श्रीमंता शंकर देव हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बताया। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करता है। लोक नृत्य में नियमों का पालन सख्ती से नहीं होता, शास्त्रीय नृत्य में नियमों का पालन सख्ती से होता है। अभी क्या है देखिए, इसको इन जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन से कथन असत्य हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। 1 3 1 2 3 2 3 इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जब हम पढ़ रहे ही हैं तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें ताकि आप हर तरीके के लिए, हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के सख्त नियमों का पालन किस नृत्य में किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, लोक नृत्य में नहीं किया जाता। संगीत नाटक एकेडमी से भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है। भारत के कितने? 8 शास्त्रीय नृत्यों को शासकीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची में छऊ को भी जोड़ा है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने किसको ऐड किया है? छऊ को ऐड किया है। और संगीत नाट्य एकेडमी, है ना, या भारतीय नाट्य एकेडमी द्वारा कितने प्राप्त हैं? केवल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे नृत्यों को देखेंगे, उसके बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे और उनके कलाकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला आता है भरतनाट्यम, है ना। तो भरतनाट्यम क्या पढ़ा था हमने? भरतनाडु। भरतनाडु मतलब ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो सबसे प्राचीन शैली किसकी है? भरतनाट्यम, है ना। तो शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भरतनाट्यम है। किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भरतनाट्यम को, जो भी जितने भी हम 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, तो जो बाकी के बचे 7 हैं उन सभी की जननी किसको माना जाता है? भरतनाट्यम को माना जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिर में उत्पन्न हुआ था और इसे देवदासियों के द्वारा विकसित किया गया था? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के तंजौर जिले में के एक मंदिर में विकसित हुआ था और इसको देवदासियों ने फिर इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था, है ना। तो ऋषि भरत जो थे, जिनका माना जाता है कि उन्हें ब्रह्मा जी ने उनकी उत्पत्ति की, तो उन्होंने एक अपना संस्कृत में एक नाट्य शास्त्र नाम का एक पाठ लिखा था और उसी को क्या माना गया है फिर आगे चल के? भरतनाट्यम माना गया है। ठीक है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? सदिर, है ना। इंपॉर्टेंट है ये, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऋषि भरत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भरतनाट्यम के। अब हम देख लेते हैं प्रमुख कलाकार। ठीक है, तो महिला भरतनाट्यम कलाकार, वैसे पहले ये जो नृत्य था ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में इसे पुरुष भी करने लगे। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, जो हमारे विक्रम साराभाई थे उनकी पत्नी है ये मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, है ना, ये येलो कलर में जो है ये इंपॉर्टेंट है, रुक्मणी देवी अरुणेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजयंती माला और लीला सैमसन, है ना। संजू सैमसन से याद रख लेना, लीला सैमसन। ठीक है, पुरुष भरतनाट्यम कलाकार, है ना, रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर और ये नटराज रामकृष्ण। ये नटराज रामकृष्ण जो हैं ये पहले ट्रांसजेंडर, मतलब हमारा जो 3rd जेंडर है ना, ट्रांसजेंडर, जिनको ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है।
ठीक है, वो किस नृत्य से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और फिर है विजय माधवन। तो आप लोग को क्या करना है, ये नामों को एक बार नोट कर लेना, ठीक है। यदि डेटा की प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा आपको ये वीडियो 1-2 बार तो देखना ही पड़ेगा, या फिर आप क्या करें, अगर आपके पास डेटा की प्रॉब्लम है तो प्रॉपर कॉपी लेके बैठ जाएं और इसको नोट करते जाएं, ठीक है, ताकि आपका डेटा भी सेव हो और आपका टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाए, है ना। तो इनको सबको लिखना है आपको, या फिर अगर आपके डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को 1.5 1.75 में देख के फटाफट 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे नाम सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कथकली। कथकली भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंधित है ना। तो कथकली हमने कहां से देखा था, केरल से देखा था। कथकली शब्द का अर्थ होता है नृत्य नाटक, ठीक है। ये एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि कथकली शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है नृत्य नाटक, है ना। कथा और कली, है ना, कथा का मतलब होता है कहानी और कला का अर्थ, कली का अर्थ होता है कला, ठीक है। तो प्रदर्शन करना, कला को प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, कथकली कहलाता है। कथकली नृत्य में आमतौर पर महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ईश्वर और दैत्य के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किस किस में माना जाता है, रामायण में माना जाता है, पुराणों में जो हमारे पुराने पुराण हैं उनमें क्या बताया गया है हमें, ईश्वर और दैत्यों के बीच की लड़ाई। तो ईश्वर और दैत्यों के बीच की लड़ाई भी किस नृत्य में दिखाई जाती है, कथकली नृत्य के द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है। अब इसके हम वन लाइनर देख लेते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है, तो कथकली कहां से संबंधित है, केरल से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था कि केरल में तो उसका विकास किया ही किया, उसको कहां ले गए, बंगाल ले गए। कौन से नृत्य को, कथकली नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने विकसित किया है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक फैक्ट और है, वो अभी हम आगे देखेंगे। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, मुखौटे का प्रयोग किया जाता है कथकली नृत्य में, मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कथकली से जुड़े कलाकार, है ना। तो कथकली से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कला मंडलम। जहां भी आपको कला मंडलम दिख जाए तो समझ लेना कि वो कहां के हैं, कथकली के हैं, ठीक है, कथकली से हैं। कथकली और एक होता है हमारा मोहिनीअट्टम, ठीक है। इन दोनों नृत्यों में कौन आते हैं, कला मंडलम। और ये दोनों नृत्य कहां के हैं, केरल के हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं, केरल के हैं। तो ये समझ लेना कि कला मंडलम आ गया, मतलब कहाँ है, केरल, ठीक है। सबसे पहले देखो कला मंडलम कहाँ है, कला मंडलम केशवन नंबूदरी, कला मंडलम रामन कुट्टी नायर, कला मंडलम बसु पिसारोड़ी, ठीक है। ये हमारे कला मंडलम वाले हो गए। बाकी हमारे क्या है, कोट्टकल्लम शिवरामन, ठीक है। उसके बाद हमारे हैं कवलुथ, है ना, पडिक्कर, कनक रेले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कनक रेले, ठीक है। फिर गुरु गोपाल शंकर गोपीनाथ, है ना, रागनी देवी याद रखिएगा, रागनी देवी इंपॉर्टेंट है। उदय शंकर, रुक्मणी देवी अरुणेल इंपॉर्टेंट है। देखिए रुक्मणी देवी अरुणेल हमें कहां मिली थी, रुक्मणी देवी अरुणेल हमें कहां मिली थी, भरतनाट्यम में भी मिली थी, और अभी हमें कहां मिल गई हैं, ये हमें कथकली में भी मिल गई हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये कृष्णा कुट्टी और माधवन आनंद, ठीक है, ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। फिर आता है हमारा कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। क्या बनाई थी हमने ट्रैक, उत्तर कथक, ठीक है, क्या बनाई थी, उत्तर कथक, ठीक है। तो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कथक शब्द कथा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक कहानी, और कथक शब्द का अर्थ एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करने वाला, है ना। कथक का अर्थ क्या होता है, एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करने वाला क्या कहलाता है, कथक कहलाता है, ठीक है। कथक के बारे में हम वन लाइनर देख लेते हैं कि ये किस राज्य से उत्पन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट वाला, मुस्लिम शासक बोल लो या इस्लामिक संस्कृति से प्रेरित मान लो या मुगल काल से उत्पन्न मान लो, सारे का आंसर क्या होगा, कथक होगा। और इसे उस समय पर क्या माना जाता था, दरबार नृत्य भी कहा जाता था, ठीक है।
और जितने भी घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारसी घराना, ये किस नृत्य से संबंधित हैं? ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, अगर घरानों का क्वेश्चन आता है नृत्य में तो हमेशा कथक ही उसका आंसर होगा। फिर कथक के कलाकार, तो कथक के कलाकार को याद रखने के लिए आपको महाराज तो पकड़ ही लो। ये बिरजू महाराज आपके एग्जाम में आ चुके हैं, अब हालांकि रिपीट होने के चांसेस नहीं है, तो बाकी कलाकार हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे शंभू महाराज, अच्छू महाराज, है ना, और ये हमारे सितारा देवी, ठीक है, और ये विद्या गौरी अडकर, ये एसएससी में अभी इसी साल आया हुआ है। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सुंदर प्रसाद हैं, बैजनाथ प्रसाद हैं, गौरी शंकर हैं, देवीलाल हैं, है ना, शोभ नारायण है ना, पुरु दक्षित हैं, गोपी कृष्ण, मालविका सजर और हजारी अग्रवाल, मालविका सजर, हजारी अग्रवाल, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सब पद्मश्री प्राप्त हैं ये, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी महाराज वाले तीनों, बिरजू, शंभू और अच्छू, और उसके बाद हमारी सितारा देवी और ये विद्या गौरी अडकर, ये 3-4 तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हमने कैसे याद किया था? पुड़ी आधी, कैसे याद किया था? पुड़ी आधी। तो पुड़ी आधी, पुड़ी मतलब कुचिपुड़ी, आधी मतलब आंध्र प्रदेश, तो इसका किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वैसे तो ये पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री को जाता है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की एक विशेषता है तारगामम, है ना, क्या विशेषता है? तारगामम, इसको ऐसा भी लिखा हुआ आता है, ये तारगामम। ठीक है, ये तारगामम कहा जाता है। इसमें नृत्य क्या करता है? कांसे की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए कांसे की थाली में खड़े होकर उस पर डांस करते हैं, जिसको बोला एक मुद्रा है। जैसे मान लो मैं मान लूं कि माइकल जैक्सन की जितने भी स्टेप हैं उसमें से मून वॉक एक क्या है, उसका एक विशेषता है कि वो मून वॉक करता है। इसी तरीके से कुचिपुड़ी की एक विशेषता है जिसको बोलता है तारगमम, है ना। तो तारगमम में क्या करते हैं ये लोग? एक कांसे की थाली में खड़े होकर नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए फिर कुचिपुड़ी के मुख्य कलाकार के हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये तो पता ही है क्योंकि ये आधुनिक युग में इसको विकसित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी। जहां भी रेड्डी आ जाए, जहां भी रेड्डी आ जाए तो वो किससे संबंधित होगा? कुचिपुड़ी से संबंधित होगा। जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, है ना, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, जहां पे भी रेड्डी आ जाता है तो वो किससे संबंधित होता है? कुचिपुड़ी से संबंधित होता है। उसके बाद यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, ये यामिनी कृष्ण मूर्ति हमें भरतनाट्यम में भी मिली थी शायद, है ना, भरतनाट्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति और ये रुक्मणी देवी अरुणेल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्ण मूर्ति हमें कहाँ मिली थी? भरतनाट्यम में, और भरतनाट्यम के बाद हमें कहाँ मिली है? ये अभी कुचिपुड़ी में मिली है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, उसके बाद यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी और इंद्राणी रहमान, है ना, इंद्राणी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिली कुमार, दंतमंजन, सत्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम क्या है? दक्षिण भारत का राज्य और इसका संबंध किससे है? केरल से है। केरल के दो हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये कहाँ के हैं? दोनों केरल के हैं। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी से लिया गया है। ठीक है, आपने एक कहानी सुनी होगी शंकर भगवान और भस्मासुर वाली, ठीक है, जिसमें वो भस्मासुर को वरदान दे देते हैं और फिर भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागने लगता है। वही भागते भागते हमारा मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में वो लोग आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शंकर जी काफी छुप छुप के गए, तो महादेव, चोड़ागढ़, ये सब इसलिए पचमढ़ी में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि भगवान विष्णु जो हैं शंकर जी को बचाने के लिए मोहिनी अवतार लेते हैं और उसको डांस करके और भस्मासुर को क्या करते हैं? उसका हाथ उसी के सिर पे रखवा देते हैं और वो भस्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक उसकी कहानी है जिससे प्रेरित होकर मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो विकसित हुआ है। ठीक है, ये भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार है। ठीक है, तो ये उसी से लिया गया है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। वन लाइनर देख रहे हैं हम मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत
किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? तो साड़ी पहनी जाती है वो भी किस रंग की? सफेद या हल्के सफेद कलर की। कई एग्जामों में आपको सफेद मिलेगा, कई एग्जामों में आपको हल्का सफेद मिलेगा, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इडक्का करके कोई वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मोहिनीअट्टम में किया जाता है। मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनी तो डॉक्टर सुनंदा नायर, ठीक है। ये मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मोहिनीअट्टम के कलाकार, है ना, मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं सुमिता राजन, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा ये मोहिनीअट्टम से संबंधित एक कलाकार हैं। हेमा मालिनी, है ना, हेमा मालिनी जो हमारी सांसद हैं भाजपा की। भारती शिवाजी, कनक रेले काफी इंपॉर्टेंट है। सुनंदा नायर, है ना, ये पहली मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली। फिर कलामंडलम राधिका, है ना, पल्लवी कृष्णन, लाइन अवी शिवनेल्ली, कलामंडलम हिमायती और राधा दत्तपत्ती, है ना। तो कलामंडलम जहां भी आ जाता है तो कहां से संबंधित हो जाता है उसका? केरल से। तो कलामंडलम वाले जैसे कथकली और कौन सा था ये? मोहिनीअट्टम, है ना। तो ये मोहिनीअट्टम जो है, ये जो इनमें भी, इन दोनों में कौन आते हैं? कलामंडलम वाले, ठीक है। जितने जिनके भी नाम के आगे कलामंडलम लगा है तो वो या तो मोहिनीअट्टम के होंगे या फिर कथकली के होंगे। तो ये कल्याणकुट्टी अम्मा, ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ये कहाँ के हैं? मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं, ठीक है। हेमा मालिनी का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माधुरी दीक्षित, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि माधुरी दीक्षित ने कौन सा शास्त्रीय नृत्य में उनकी महारत हासिल की है, ठीक है। उड़ीसी नृत्य पूर्वी राज्य उड़ीसा का है, ठीक है। उड़ीसी का उड़ीसा है, वो तो क्लियर है, ठीक है। ये देवदासी नृत्य है जो उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में किया जाता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का देवदासी नृत्य है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल, है ना। बाकी संयुक्ता पणिग्रही, झेलम परापंजे, केलुचरण मोहपात्रा, है ना। संबित पात्रा ने कहां से लड़ा था? उड़ीसा से चुनाव लड़ा था, है ना। तो केलुचरण मोहपात्रा कहां के हैं? उड़ीसा के हैं। अनीता बाबू, अर्पित वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, माधवी मुदगल, है ना, ये 2 बार लिख दिया मैंने। उसके बाद शर्मिला मुखर्जी, मधुमता राउत और परियबंदा मोहंती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया येलो कलर में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। परियबंदा मोहंती, एक देवाशीष मोहंती थे खिलाड़ी उड़ीसा के, ये वहीं की हैं, प्रियबंदा मोहंती, ठीक है। मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर का प्रसिद्ध है। जैसे उड़ीसा का उड़ीसी तो मणिपुर का मणिपुरी। तो ये लाई हरोबा उत्सव है, वहां पर एक नृत्य किया जाता है, वहीं से ये मणिपुरी नृत्य बना है। तो इसको याद रखने के लिए जितने भी गुरु हैं, ठीक है, जितने भी गुरु हैं, चाहे हंजबा गुरु पिन सिन्हा, चाहे गुरु चंदर पंता सिन्हा, नारायणाचार्य, है ना, गुरु नीलामधव मुखर्जी, ये भी क्या है? गुरु, ठीक है। गुरु हरिचरण सिंह, और उसके बाद देवियां जितनी हैं, विभोता देवी, है ना, कलावती देवी, और जितने भी सिंह हैं, अमली सिंह, अंबाज सिंह, है ना, रीता देवी, गोपाल सिंह, तो जितनी भी देवी, सिंह और गुरु वो किससे संबंधित हैं? मणिपुर से हैं। उसके बाद ये झावेरी बहनें, है ना, झावेरी बहनें हैं, ये झावेरी बहनें लिखा है, इसका सही है झावेरी बहनें, है ना। तो झावेरी बहनों में एक तो है नैना, है ना, नैना रंजना, 4 बहनें हैं ये, नैना रंजना, है ना। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, नैना रंजना 4 बहनें हैं ये, मैं अभी आगे आपको बता दूंगा, 2 मुझे अभी एग्जैक्ट याद आ रही हैं। फिर उसके बाद है सत्रिया नृत्य, है ना। तो सत्रिया हमने क्या रखा था? सितारा आसमान, तो सितारा से सत्रिया और आसमान से असम। तो सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन है? श्रीमंत शंकर देव। कौन है? श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए बनाई गई थी? तो ये जो हमारे वैष्णव सेव ये सब जो हमारे वो आए थे, संप्रदाय आई थी, उनके प्रचार के लिए, उसमें से वैष्णव प्रचार के लिए सत्रिया नृत्य का विकास किसने किया था? शंकर देव द्वारा किया गया था, ठीक है। ये एक शक्तिशाली माध्यम से बनाया गया था सत्रिया नृत्य को, ठीक है। फिर सत्रिया कलाकार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेखा मजुमदार, ये कई बार क्वेश्चन में
आ चुकी हैं। बाकी फिर सुनील कोठारी, रंजू मोनी और रिंजू मोनी सेकिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, रंजू मोनी और रिंजू मोनी सेकिया। रूप रानी दास बोरा, अंजना मोई, सईकंद बॉबी चक्रवर्ती, है ना, ये एक ही नाम है पूरा, अंजना मोई, सईकंद बॉबी चक्रवर्ती। मोनीराम दत्ता मुख्तियार, बरबिकार, बरविकेश्वर बारीकिया, आनंद मोहन भगवती, गुरु इंदिरा पीपी बोरा, प्रदीप चालीहा और जतिन गोस्वामी। ठीक है, ये जतिन गोस्वामी भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे बड़े बड़े नाम रखते हैं ये लोग। ठीक है, तो अगर आपको नर्तक बनना है तो अपना नाम थोड़ा बड़ा सा कर लो। ठीक है, अंजना मोई, सईकंद बॉबी चक्रवर्ती, छोटे मोटे नाम से काम नहीं चलेगा। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज करना शुरू करते हैं और देखते हैं आपने जो अभी पढ़ा है वो आपके कितने काम आ रहा है, और प्लस हम कुछ नया भी उसमें एमसीक्यूज करते सीखते चलेंगे। ठीक है, तो यही सबसे इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एमसीक्यूज हैं। 60 एमसीक्यूज है, इनको करने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा संसद के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, है ना, रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली भारतीय महिला राज्यसभा सदस्य थी। और वो कैसी थी, उनका विशेषता क्या थी, वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक, नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो नटराज है, नर्तकी नटराज, इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। तो ये क्या है, भरतनाट्यम की नर्तकी हैं और कैसी हैं, पहली ट्रांस व्यक्ति हैं, है ना, जेंडर व्यक्ति हैं जो जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ठीक है, मल्लिका साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई की पत्नी मल्लिका साराभाई खालिस्तान के लिए विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम मैंने बताया था, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी में भी हैं और भरतनाट्यम में भी हैं। जो भारतीय नृत्यांगना है मल्लिका साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य की नृत्यांगना है? शोभना नारायण जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने बिरजू महाराज, ठीक है, जो कथक के बहुत ही मशहूर नर्तक और उनके प्रशिक्षक भी रहे हैं, तो बिरजू महाराज से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है शोभना नारायण ने। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये किस नृत्य से संबंधित है, कथक से संबंधित हैं। ठीक है, तो शोभना नारायण जी के बारे में एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बिरजू महाराज से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है जो पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? तो भरतनाट्यम के बारे में हमने देखा था कि ये तमिलनाडु, है ना, भरतनाडु तमिलनाडु वाला जो भरतनाट्यम है, इसमें ये कहाँ किया जाता था, तमिलनाडु के तंजौर जिले में मंदिर से इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचेरी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? एक्चुअली ये जुड़ा होना चाहिए, किस नृत्य से जुड़े हैं, क्योंकि ये एक अभिनेता थे। ठीक है, किसके अभिनेता थे, कथकली के अभिनेता थे, जुड़ी नहीं है, जुड़े हैं। ठीक है, ये अभिनेता है चेमनचेरी कुनी रामन नायर, निम्नलिखित में से किसके अभिनेता हैं, कथकली के अभिनेता, मतलब वो कथकली नृत्य जो है प्रदर्शित करते थे। मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती थी? तो अभी मैंने बताया था जब हम लोग मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ रहे थे कि वहां पर सफेद और हल्के सफेद रंग की साड़ी वो लोग पहनते हैं। लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरोबा कहाँ का है, मणिपुर का है ना, वहीं से लाई हरोबा उत्सव होता है और उसी उत्सव में जो नृत्य किया जाता है उसे कौन सा नृत्य बोला जाता है, मणिपुरी नृत्य बोला जाता है। तो किस राज्य में प्रचलित है लाई हरोबा शैली या लाई हरोबा उत्सव? मणिपुर में प्रचलित है। माधुरी दीक्षित किस नृत्य कला से संबंधित हैं? तो माधुरी दीक्षित क्या करती हैं, कथक करती हैं। ठीक है, तो माधुरी दीक्षित का संबंध किससे है, कथक से है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था कमेंट करके बताने के लिए। अब देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, अगला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते तो आपको इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो पद्मा सुब्रमण्यम है, पद्मा सुब्रमण्यम किसकी है, भरतनाट्यम की है। और मैंने बताया था कि जहां भी रेड्डी आ जाए तो रेड्डी का मतलब किससे होता है, कुचिपुड़ी से होता है। और सितारा देवी क्या करती हैं, कथक करती हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है सितारा देवी। तो क्या बना हमारा, पहले का सी
दूसरे का ए और तीसरे का बी, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? तीसरा वाला। पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। यह हमें नृत्यांगना और नृत्य के बारे में उनको जोड़ना था कि कौन सी नृत्यांगना कौन सा नृत्य करती। तो रेड्डी वाला हमें पता था कि वो कुचिपुड़ी करती हैं, और जो सुब्रमण्यम है वो कौन सा करती हैं? भरतनाट्यम, तमिलनाडु के सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। हंजबा गुरु बिपिन सिन्हा किस शास्त्रीय नृत्य के से संबंधित है? तो मैंने बताया था कि जहां भी गुरु आ जाए, गुरु का मतलब कहां होगा? वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित होगा। गुरु, सिंह, देवी, है ना, ये सब किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो हमें यह बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखो, कुचिपुड़ी, पुड़ी आदि आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा उड़ीसा का, और मणिपुरी मणिपुर का। मुर्रा कथा ये कोई लोक नृत्य होगा, ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थापित है ना? तो भारतीय नाट्य शास्त्र का जो संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। चलिए, सितारिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हमने क्या पढ़ा था? सितारा, आसमान। तो सतरिया नामक जो है, सितरिया सितारा, और आसमान से असम। तो असम कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप असम याद करके चले गए, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूरे में किया जाता है, ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है, मतलब साउथ में फेमस है, लेकिन मेन कहाँ का है? वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी अग्रणी नृत्य शिक्षाविद को और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर कनक रेले जो हैं हमारे प्रमुख शिक्षाविद हैं, और नृत्य शिक्षाविद हैं, और मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य के लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भांगड़ा। तो भांगड़ा हमारा पहली बात तो है ही नहीं, है ना। भांगड़ा क्या एक लोक नृत्य है, जो ना देव नृत्य कौन सा माना जाता है? कुचिपुड़ी को देव नृत्य माना जाता है, ठीक है। इनमें से कुचिपुड़ी को हमारा देव नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के रूप में जानी जाती है? तो इन ऑप्शन में हमें यह बताना है कि गरीबों की कथकली के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम को क्या है? गरीबों की कथकली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? तो अभी हमने देखा मोहिनीअट्टम का किससे संबंध है? देवदासी परंपरा से संबंध है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक क्या है? उत्तर कथक। कहाँ की है? उत्तर भारत की नृत्य शैली हमारी कथक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? तो मुखौटा किस नृत्य में लगाया जाता है? कथकली नृत्य में मुखौटा लगाया जाता है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। इसमें जो पुरुष जो अभिनेता होता है वो क्या करता है? मुख्यतः मुखौटे का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? हमें यह बताना है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम, उड़ीसा, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त ए और बी दोनों जो है वो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों नृत्य करती हैं। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो अभी अभी हमने देखा था शोभना नारायण किससे संबंधित है? कथक से संबंधित हैं, ठीक है, शोभना नारायण, ठीक। और ये कथक कहाँ किया जाता है? उत्तर कथक, उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंबाता देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात हैं? तो जब भी मैंने बताया था कि देवी आता है तो देवी कहाँ की है? मणिपुर की हैं। तो ये कौन से नृत्य के लिए होंगी? ये मणिपुरी नृत्य के लिए ये विख्यात होंगी। नेक्स्ट है, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है? तो इस्लामिक संस्कृति का मैंने बताया था किससे है? कथक से है ना। ये वहां पर इसे इस्लामिक संस्कृति या कौन सा नृत्य कहा जाता था? दरबार नृत्य के नाम से इसे उस समय पर जाना जाता था। मुगल काल में बोल लो, इस्लामिक संस्कृति में बोल लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सांस्कृतिक नृत्य पर प्रदर्शन केलीकट्टू से शुरू होता है जो दर्शक को ध्यान आकर्षित करता है? कथकली में किया जाएगा हमारा केलीकट्टू, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बिरजू महाराज। तो जब भी महाराज आ जाता है तो कहाँ आ जाते हैं हम? कथक, है ना, उत्तर प्रदेश, हमारे योगी आदित्यनाथ वाले क्षेत्र में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छू महाराज, जितने भी महाराज हैं से किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से संबंधित है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के में एक नोवा है, कौन सा? छऊ, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? झारखंड का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सतारिया का आविष्कार किया और उसे सिद्ध किया? तो ये श्रीमंत शंकर देवी जो है ना, इन्होंने क्या किया था, इसका सितारिया का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा वाला भी कौन सा है? कथक है। झावेरी बहनें, है ना, मैंने बताया था आपको 4 बहनें हैं झावेरी, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। तो मैंने रंजना और नैना तो बता दिया था, दर्शना और सुवर्णा ये 2 बहनें और हैं। इनका संबंध किससे है? झावेरी बहनों का संबंध किससे है? झावेरी बहनें, है ना, और कौन सी थी? देवियां और गुरु, सारे किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था, किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दमयंती जोशी जो है वो क्या करती हैं? कथक नृत्य करती हैं, ठीक है, तो कथक से संबंधित हैं। प्रियमबंदा मोहंती, मैंने बताया था देवाशीष मोहंती एक क्रिकेट खिलाड़ी थे और कहाँ के थे? वो उड़ीसा के थे। तो प्रियमबंदा मोहंती भी जो कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं और उड़ीसी नृत्य करती हैं। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक नृत्य से है। हमने पढ़ रखा है कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है ना, वही हमारे उत्तर कत्थर वाले कथक। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, उड़ीसी। तो वो क्या है? मोहिनीअट्टम के लिए भारती शिवाजी जो है जानी जाती हैं। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संबंधित हैं? तो यहाँ पे देखिए रागिनी देवी यहाँ पर अलग है, वो देवी वाला देवी समझ के मणिपुरी मत लगा देना। रागिनी देवी जो है, रागिनी देवी का संबंध हमारे मणिपुरी से नहीं है, किससे है? मोहिनीअट्टम से। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्राणी रहमान किससे है? उड़ीसा से, है ना, मजाक के लिए, उड़ीसा AR रहमान से इनका कोई लेना देना नहीं है। मृणाली साराभाई, है ना, मृणाली साराभाई जो कि अपने विक्रम साराभाई साइंटिस्ट की पत्नी, ये सच में इनकी पत्नी है, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। वैसे तो ये कुचिपुड़ी भी करती हैं, लेकिन मेन इनका कौन सा है? भरतनाट्यम है। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से हैं? तो अच्छन महाराज, हमारे महाराज जब भी आ गए तो कौन सा आ जाएगा हमारा? कथक। अच्छा, यहाँ तो केवल यही बताना है कि संगीत, पेंटिंग, नृत्य और लेखन, तो नृत्य से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीला सैमसन का संबंध किस भारतीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन संजू सैमसन से रखना याद, ये कहाँ की है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाडु, और संजू सैमसन से लीला सैमसन, है ना, याद रखना, साउथ के भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य में ख्याति प्राप्त हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी में भी थी और भरतनाट्यम में भी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से कौन संबंधित है? गोपी कृष्ण, ठीक है, आनंद सेवारामन, सोनल मानसिंह और भारती शिवाजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं, बाकी ये लोग कथक से संबंधित नहीं। सोनाली मानसिंह आप कमेंट करके बताइएगा किससे संबंधित हैं। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं? तो कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है ना? ये तो राजा रवि वर्मा, ये चित्रकला से संबंधित है। तो इसका आंसर है महाकवि बल्लतोल। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का एक उत्कृष्ट नर्तक है? तो जब भी हमें महाराज समझ में आता है तो महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। तो हमारे बिरजू महाराज जो है वो किससे संबंधित है? कथक के एक उत्कृष्ट नर्तक हैं, ठीक है। सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? सविता मेहता किसकी है? मणिपुरी की हैं। जो सिंपल से नाम है वो मणिपुरी के ही संबंधित है ना, मोस्टली ये लोग ट्राइब होते हैं। सविता मेहता मणिपुर से संबंधित है। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बाला सरस्वती जो है वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। बाला सरस्वती याद रखिएगा। नेक्स्ट है माधवी मुदगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से संबंध है माधवी मुदगल का, ठीक है। आप लोग इसको बस ऐसे ही पढ़ते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। समिता राजन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। तो ये समिता राजन का संबंध मोहिनीअट्टम से है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो मीनाक्षी सुंदरम जो है वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। मैं दो बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणेल। रुक्मणी देवी अरुणेल
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मारी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है ना, सबसे शुरू में ही बताया था मैंने कि ये भरतनाट्यम में भी है और किस में है, ये कुचिपुड़ी में भी है, ठीक है, लेकिन मेन इनका भरतनाट्यम है। मात्र 16 वर्ष की आयु में, ये मैंने बताया था कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक और मैं फैक्ट बताऊंगा। मात्र 16 वर्ष की आयु में भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। ये कथक सामग्री वो सामग्री वाला नहीं है, ये जो सम्राट का फीमेनाइन होता है ना, सम्राट का फीमेनाइन होता है सामग्री, वो वाला सामग्री है, मतलब कथक की रानी, है ना, एक तरीके से। तो इनको कथक रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन है ये? हमारी सितारा देवी। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? कथक रानी के नाम से भी जाना जाता है। और मात्र 16 साल की उम्र में इनको कथक रानी की उपाधि प्राप्त हो गई थी, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणेल किस नृत्य कला से प्रतिष्ठित हैं? तो रुक्मणी देवी अरुणेल हमने शुरू में ही पढ़ा था, किससे हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय शंकर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो उदय शंकर किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उदय शंकर हमने पढ़ा था, लास्ट में लिखा हुआ है वहां पर। बैजनाथ प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बैजनाथ प्रसाद का संबंध कथक नृत्य से है। बैजनाथ प्रसाद कथक नृत्य से संबंधित हैं। लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जब भी महाराज आ जाता है तो हम कहां पहुंच जाते हैं? कथक में। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छू महाराज, शंभू महाराज, सारे के सारे किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह काफी इंपॉर्टेंट है, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं सोनल मानसिंह जी, जिनका संबंध उड़ीसी नृत्य से है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों के नृत्य के रूप में जाना जाता है? मैं जब आपको कथक के बारे में बता रहा था तो वहां मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि कथा को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करने वाले को बोलते हैं कथक, और कथा ही क्या कहलाती है? कहानी। तो कहानी के रूप में प्रदर्शित करने वाला नृत्य कौन सा होगा? कथक नृत्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं जैसे भाव, राग और खालिस्तान को जोड़ती है। तो शास्त्रीय नृत्य है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ये उस क्षेत्र के भाव, राग और ताल, किसको? भाव, राग और ताल को जोड़ती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? तो कथक कहाँ पे उत्पन्न हुआ है? उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उत्तर कथक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु के मंदिर नाटकों में उत्पन्न हुआ? तो तमिलनाडु का क्या था? भरतनाडु। तो भरतनाडु से क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख कथक प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो हमारे मोहन राव कल्याणपुरकर, इनको ये एक क्या है? एक प्रमुख नर्तक भी हैं और एक कथक के प्रतिपादक भी हैं और एक नर्तक के शिक्षाविद भी हैं। मतलब ये शिक्षा भी देते हैं और कथक के प्रतिपादक के रूप में भी जाने जाते हैं, मोहन राव कल्याणपुरकर, ठीक है। तो ये था हमारा शास्त्रीय नृत्य। अगले वीडियो में हम लोग लोक नृत्य भी करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को इसको 1-2 बार देखना है। अगर डेटा की प्रॉब्लम है तो नोट्स बना के रख लेना है एक बार, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब जैसे ही मैं लोक नृत्य की वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने काफी अच्छा कंटेंट वहां पर डाल रखा है ना। अभी मिरर इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। ये नृत्य वाला रह गया है, तो अभी शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिया, अगले वीडियो में हम लोक नृत्य पढ़ेंगे। चलिए इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।